जानता था तू जरूर आएगी। ये बात जानने में मुझे देर जरूर लगी, लेकिन मैं अब जान चुका हूं कि तू सिर्फ मेरे लिए बनी है। I love you, पीहू। I love you। तुम पागल हो गए हो। मैंने मना किया था कि इतनी शराब मत पिया करो। इंसान से जानवर बनते जा रहे हो तुम। छोड़ो मुझे। रुको! I love you, पीहू। I love you। कितना भरोसा करती थी मैं तुम पर, और तुमने नशे में मुझे पीहू समझ के मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। आज के बाद मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगी। तू मना किया था ना तुझे रुद्र या इस हवेली के आसपास भटकने से? मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ आने का, और आज के बाद ना ही मैं कभी यहाँ आऊँ। यहाँ सिर्फ पीहू की ये चिट्ठी रुद्र तक पहुँचाने के लिए आई थी। रुद्र ने जो मेरे साथ किया है, उसके बाद ना तो मेरा उससे कोई रिश्ता रहा, ना ही उसकी जिंदगी से। माफ कर दीजिएगा। रुद्र से शादी करने वाली है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। रुक जाइए माँ जी, आप देवर जी को उनकी पसंद की जिंदगी जीने दीजिए। बताइए उनकी खुशियों के रास्ते में देवर जी का दर्द समझने की कोशिश कीजिए, उनके नजरिए से सोचने की कोशिश कीजिए। फिर तो आप भी ये बात समझ जाएंगे कि अगर पीहू उनकी जिंदगी से चली गई तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं रुद्र के घर गई थी। हाँ, उसे वो चिट पकड़ाने जो मुझे पीहू ने दी थी उस तक पहुंचने के लिए। क्या उस रुद्र ने तेरा फायदा उठाने की कोशिश की, जबकि तू उसकी मदद करने गई थी और उसने तेरे साथ ऐसा किया? जानती हो, अगर रुद्र की शादी पीहू के साथ हो गई तो हमारा यह हंसता खेलता घर जंग का मैदान बन जाएगा। और गौरी बेटा, एक बात साफ साफ बताना, आज जो कुछ भी हुआ कहीं उससे तेरे मन में ये बात तो नहीं आ रही है ना कि रुद्र गलत था? इसलिए बेटा कि उसने जो कुछ भी किया होगा नशे की हालत में किया होगा, उसका इरादा गलत नहीं होगा बेटा। देख लेना गौरी, कल सुबह जब उसका नशा उतरेगा और उसे उसकी गलती का एहसास होगा तो वो सबसे पहले तुझसे माफी मांगने ही आएगा। बेटा, मुझे तुम दोनों की दोस्ती के रिश्ते पर पूरा विश्वास है बेटा।